भारत ने पाकिस्तान में 2 नेटो ऑपरेटिव्स को भी मार गिराया है। वो पाकिस्तान की मदद कर रहे थे। जी हाँ, बात यहां हो रही है टर्किश ड्रोन ऑपरेटर्स की। दोस्तों, वो प्रयास कर रहे थे कि S-400 को वो कैसे टारगेट करें। यही वजह है कि इंडिया में इस वक्त बाइकआउट तुर्की की मुहिम जोरों शोर से चलाई जा रही है। इंडिया ने टर्क कंपनीज के साथ मुआहदे खत्म करना शुरू कर दिए हैं। तुर्की की एक एविएशन कंपनी की सिक्योरिटी क्लियरेंस भी मंसूख कर दी गई। यूरोपियन डिफेंस सोर्स ये बता रहे हैं कि इन स्ट्राइक में 2 तुर्की के ड्रोन ऑपरेटिव भी मारे गए हैं, जो कि एक जगह बैठकर पाकिस्तान के ये ड्रोन उड़ाकर उन्हें बता रहे थे या फिर भारत पर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। अपने ताल्लुकात को डाउनग्रेड करेगा, क्योंकि इंडियंस कहते हैं कि आप टर्की में जाएं ना, टर्की में जाएं ना, आप वहां पे कारोबार ही ना करें, आप वहां से ताल्लुकात खत्म कर लें। अफगान तालिबान का अगर भारत से गठजोड़ हो गया तो पाकिस्तान सैंडविच हो जाएगा इनके दरमियान। खुद यानी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनकी तरफ से भी इस खदशे का इजहार किया गया है। 1965 की जंग के दौरान और उसके बाद भी गलत रिपोर्टिंग और झूठी रिपोर्टिंग की गई थी, गलत बातें और झूठ फैलाया गया था। उसका फायदा कुछ नहीं हुआ था। चंद साल बाद 1971 हो गया था। स्ट्रेटेजिक एरोगेंस है इंडिया के ऑपरेटर्स के अंदर, जो उनकी खासतौर पर पॉलिटिकल सेटअप पे नजर आती है, पॉलिटिकल लीडरशिप में नजर आती थी, और वो फिर उनके मीडिया के जरिए ट्रांसलेट होकर उनकी आवाम तक पहुंची। ये एरोगेंस है। क्योंकि भारत ने आज ही अपनी मुसल्लह अफवाज के लिए 50,000 करोड़ के नए फंड्स मुख्तस करने का ऐलान किया। जय हिंद दोस्तों। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान टर्की ने अपने ड्रोन सप्लाई किए थे पाकिस्तानी फोर्स को, और वहां पर उनको ट्रेन करने के लिए टर्किश सोल्जर भी मौजूद थे, जो कि ड्रोन्स को ऑपरेट कर रहे थे। और भारत ने जब ब्रह्मोस मारी तो इसमें 2 टर्किश सोल्जर भी मारे गए। दोस्तों, यह खबर चौंकाने वाली है। इसके बाद भारत ने टर्की के खिलाफ काफी सख्त कदम लिए हैं। कई कंपनीज के जो कॉन्ट्रैक्ट थे वो रद्द किए जा रहे हैं और बॉयकॉट टर्की का ट्रेंड चलाया जा रहा है। भारतीयों ने टर्की जाना कैंसिल किया है। दोस्तों, कुछ बड़ा ही शॉकिंग रिवीलेशन सामने आ रहा है कि भारत ने पाकिस्तान में 2 नेटो ऑपरेटिव्स को भी मार गिराया है। वो पाकिस्तान की मदद कर रहे थे। जी हाँ, बात यहां हो रही है टर्किश ड्रोन ऑपरेटर्स की। दोस्तों, वो प्रयास कर रहे थे कि S-400 को वो कैसे टारगेट करें। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं इसको बहुत ज्यादा न्यूज में कवर किया जा रहा है। यहां तक कि ग्रीस की मीडिया भी कवर कर रही है। और इस प्रकार से ये न्यूज है, इंडिया टुडे ने ब्रेक किया कि तुर्की ने पाकिस्तान को मदद किया इंडिया पे अटैक करने में, और इसमें 350 से अधिक ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। बदले में जब भारत ने जवाबी कार्रवाई की है, 2 टर्किश मिलिट्री ऑपरेटिव्स भी मारे गए हैं ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत। आप यहां पर भी इसको देख सकते हैं। और कुछ यही बात ग्रीस की मीडिया भी कर रही है। ये एक्चुअल आर्टिकल दोस्तों ग्रीक में था, मैं आपको ट्रांसलेट करके यहाँ पे दिखा रहा हूं। इंडिया ने मेजर फैसले लिए हैं कि जिसमें मिसाल के तौर पे एक टर्किश कंपनी थी जो कि इंडिया के बहुत सारे एयरपोर्ट्स के हवाले में काम करती थी, उनके लाइसेंस, उनकी सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली है। बहुत सारे जो MOUs थे यूनिवर्सिटीज़ के, वो ख़त्म हो गए। खैर, MOU से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर ये भी पता चला कि टर्की से बातें थे इंडिया में, वो बंद कर दिए गए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी मिसालें मिलती हैं कि जो आपके सामने नज़र आ रहा है। सो इंडियंस ये समझते हैं कि एक नया जियोपॉलिटिकल कंस्ट्रक्ट है, एंड इस कंस्ट्रक्ट को, जियोपॉलिटिकल कंस्ट्रक्ट को बहुत केयरफुली देखना चाहिए। और अगर आपको याद हो, आज़रबाईजान की आर्मेनिया से जो लड़ाई थी उसमें पाकिस्तान ने आज़रबाईजान को बहुत सपोर्ट दी थी। अभी आज़रबाईजान पाकिस्तान के अंदर कोई $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट भी करने जा रहा है, और पाकिस्तान ने अपने जो JF-17 थंडर जहाज़ हैं वो आर्मेनिया को दिए हैं। इंडिया को तो नहीं सारी बातें दे सकते, लेकिन ये है कि उनको दिए हैं। सो इंडिया जो है उसने आर्मेनिया को वेपन भेजे थे। खैर, वो एक सेपरेट क्वेश्चन है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि टर्की और इंडिया के मामलात आपस में ख़राब हो रहे हैं, जिसको टर्की से ये समझते हैं कि भाई इन्होंने जो है ना वो थोड़ी सी हमारे साथ ज़्यादती की है। इंडिया जो क्या नाम है उसका, इंडियंस ये कहते हैं कि इनको बीच में नहीं आना चाहिए था। ये पाकिस्तान और उसकी लड़ाई थी, और वी डू नॉट कंसिडर कि दिस वाज अ वाइज मूव ऑफ द टर्किश गवर्नमेंट। सो क्या इंडिया इस सिलसिले में अगर देखा जाए, क्या इंडिया इस सिलसिले में कुछ करेगा? क्या वाकई टर्की से अपने ताल्लुकात को डाउनग्रेड करेगा? क्योंकि इंडियंस कहते हैं कि आप टर्की में जाएं ना।
फुल फ्लैग आर्मी अटैक नहीं था भारत में कश्मीर के अंदर, वो इन्फिल्ट्रेटर्स थे, वो चंद सिविलियन लोग थे जो भेजे गए इस तरफ से भारत में कश्मीर के अंदर, और उसके मकासद जो भी हैं भारत, वो एक जंगी कार्रवाई थी। भारत ने पहले तो उसका जवाब दिया, और जब उसको अच्छा खासा मुकाबला करना पड़ा सितंबर के महीने में, पाकिस्तान ने जम्मू में एक और महाज के ऊपर जब जंग शुरू की, तो फिर भारत ने जो है वो पाकिस्तान में जो रेगुलर बॉर्डर था उसके ऊपर भी लाहौर में भी और सियालकोट में जो है वो हमला किया। और हमें पता है कि जो 6 सितंबर को भी यही हुआ कि जो एयर फाइट हुई, जो फाइटर जेट्स की एक डॉग फाइट हुई, उसके अंदर जो है वो पाकिस्तान को मुसलसल बर्तरी हासिल रही 1965 की जंग में भी, इस बात में कोई शक नहीं है, कोई इसमें बहस नहीं है। लेकिन जो चविंडा के मकाम पे जंग लड़ी गई उसके ऊपर कन्फ्लिक्टिंग जरूर हैं, लेकिन जितने भी फैक्ट्स एंड फिगर हैं रिपोर्टेड, उसमें पाकिस्तान के तरफ ज्यादा नुकसान पहुंचा। सिर्फ यही नहीं, कश्मीर के जितने भी महाज थे उसमें पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। हकीकी सूरत हाल यही थी कि जब आप जंग का फैसला करते हैं तो इस बात के ऊपर करते हैं कि जंग शुरू किसने की और उसका मकसद क्या था। तो जंग तो हमारी तरफ से जिब्राल्टर ऑपरेशन के जरिए स्टार्ट की गई, तो वो मकसद तो हासिल ना हो सका, उल्टा हमें बहुत ज्यादा नुकसानात उठाने पड़े। दोनों साइड्स ने, पाकिस्तान ने भी इंडिया ने भी, चंद मुकामात पर छोटे छोटे एरियाज को दूसरे के एरियाज में घुस गए, जो कि आपको पता है ताशकंद के मुकाम पे 1966 में जनवरी में वो इलाके एक दूसरे को वापस करने का मुआहिदा हो गया। लेकिन ये बड़ी बहुत ही जिल्लत अमेज सूरत हाल थी और पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा तमाम फ्रंट्स पे नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन उसकी रिपोर्टिंग पाकिस्तान के अंदर इस तरह से की गई कि खुदा की पनाह। फील्ड मार्शल साहब जो थे जनरल अयूब, वो मतलब है कि उसको अपनी एक तारीखी फतह करार देते थे, लेकिन रिपोर्टेड फैक्ट्स उस वक्त भी सच बोलने वाले लोग मौजूद थे, वो छुप नहीं सकते थे। अब हुआ ये कि यही लोग, इन्होंने झूठ बोल बोल के पाकिस्तान को फंसा दिया, पाकिस्तान की कौम को फंसा दिया, पाकिस्तान की रियासत को फंसा दिया उस वक्त 1965 में। और हालात मुल्क के जो हैं वो साफ ज़ाहिर है वो ख़राब थे और वो ख़राब तर होते चले गए। ये सोच मौजूद थी फौज के अंदर कि जैसे ही अवाम के अंदर अपने खिलाफ एक नफरत आप कहें उभरना शुरू हो, तो आप फौरी तौर पर इस तरह की चीज़ करें कि आपकी ज़रूरत जो है, आपकी एग्जिस्टेंस का जवाब जो है वो लोगों के अंदर मजबूत से मजबूतर होता चला जाए। दोस्तों, ये वही दोगला टर्किस्तान है जो कि पाकिस्तान को कश्मीर मसले में भी सपोर्ट करता रहा और जब अभी ऑपरेशन सिंदूर चला इसमें भी सपोर्ट करता रहा। हालांकि जब टर्की में जलजला आया था उस समय पर भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाया था, जहां पर सबसे पहले ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए भारत के जहाज पहुंचे थे, भारत की सेना पहुंची थी और टर्की के लोगों को स्टेबल होने में मदद की थी। लेकिन वही टर्की आज भारत के पीठ में खंजर घोंपने की कोशिश कर रहा है। इसी वजह से आज भारतीय मीडिया, भारत सरकार और भारत के लोग पूरी तरीके से टर्की और अजरबैजान को बॉयकॉट कर रहे हैं।